आज हम आगे बढ़ा रहे हैं फिजिक्स का तो चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। आज मापन की इकाइयां, ठीक है, शुरू करते हैं। मापन की इकाइयां क्या है, यानी मापन, सबसे पहले मापन की इकाइयों में, मापन की यूनिट्स में बात करते हैं। मापन की यानी मेजरमेंट क्या चीज होती है, मापना क्या चीज होती है, ठीक है। तो मापने में क्या है, यानी सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए दो तथ्यों का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। यानी अगर किसी भी भौतिक राशि को हमें मापना है, किसी भौतिक राशि का मेजरमेंट देना है, तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। दो चीजें कौन कौन सी है वो, है ना। सबसे फर्स्ट है उसमें आंकिक मान, यानी आंकिक मान, उस किसी भी भौतिक राशि का जो आंकिक मान है वो, और उसका मात्रक। दो चीजों की जरूरत होती है, किसकी, दो तथ्यों का ज्ञान होना जरूरी है उसमें, आंकिक मान का और मात्रक का, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे कि आपने कोई क्षेत्रफल लिया, ये है कोई, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कोई ये आयत है और इस आयत का हमें क्षेत्रफल देना है, ठीक है। तो ये भौतिक राशि। अब जैसे मान लीजिए इसका एरिया देखना है, एरिया क्षेत्रफल में क्या है, क्षेत्रफल जैसे मान लो 5 है, यानी 25 है, 25, ये हो गया आंकिक मान। क्या हो गया ये, आंकिक मान। लेकिन 25 से हमें पता चल रहा है क्या ये एरिया है या क्षेत्रफल है, नहीं पता चल रहा, तो इसका मात्रक भी साथ में होना चाहिए, यानी मीटर स्क्वायर। यानी इसका आंकिक मान और इसका जो यानी जो मात्रक है, इकाई है, ये दोनों चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है हमें, आंकिक मान और इकाई की। जैसे 25 मीटर स्क्वायर है तो 25 हो गया आंकिक मान और मीटर स्क्वायर हो गया इसका यूनिट, राइट। नेक्स्ट आगे बात, जैसे एग्जांपल लिया है, किसी पात्र में किसी पानी की मात्रा को हमें मापना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए उसके अंदर 5 किलोग्राम या 5 लीटर ऐसे कुछ, तो इसमें 5 क्या आंकिक मान है और किलोग्राम इसकी यूनिट है, राइट। मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक क्या है, तो मात्रक वास्तव में क्या चीज है, यानी मात्रक क्या है, यानी किसी भौतिक राशि को मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को इकाई कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मापना है, ठीक है, तो इसकी माप होगी तो किसी भी स्केल से लेंगे। अब वो स्केल, यानी वो स्केल ऐसा होना चाहिए जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जैसे हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना है, ठीक है, यहां से इंडिया से कोई भी चीज, जैसे कोई भी चीज भेजनी है यहां से वहां, जैसे मान लीजिए डीजल पेट्रोल का हम लोग क्या करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, तो यहां से कोई भी चीज जा रही है, तो जैसे हमने मान लो 500 लीटर, एक एग्जांपल छोटा सा ले रहा हूं, 500 लीटर हमने कोई चीज भेजी, तो जो हमारे यहाँ का लीटर है वो वहां के लीटर से मैच खाना चाहिए, दोनों को बराबर होना चाहिए। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो क्या होना चाहिए, उसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अगर हमने यहाँ 50 लीटर या 500 लीटर हमने दिया है, तो वहां पर भी 500 लीटर ही उसी से अगर नापेंगे तो 500 लीटर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को इकाई मान लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अगर 6 इंची का जो स्केल यहाँ पे होता है, इतना ही बड़ा अमेरिका में होगा, इतना ही बड़ा इंग्लैंड में होगा, सब जगह पर यही यूनिट माना जाएगा, ठीक है। दूसरे तथ्यों में हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भौतिक राशियों के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा उसके विभिन्न नाम देकर संबंधित राशियों के मात्रकों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भौतिक राशि, जैसे ये है, इसको 6 इंच, यानी ये लंबाई है, इसी को हमने क्या मान लिया, मानक मान लिया कि ये 6 इंच इतना बड़ा होगा, तो ये क्या हो गया, एक मानक हो गया। यानी किसी भौतिक राशि के निश्चित परिमाण को, जैसे 6 इंची का 6 इंची वाला स्केल हो गया, तो इसको परिमाण मान लेते हैं, ठीक है। उसी को विभिन्न नामों से उस नाम देकर संबंधित राशियों के मात्रकों का निर्माण कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक हैं जो किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनको किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है, वो स्वयं में अपने आप में वैल्यू है, अपने आप में मात्रक। जैसे मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कल मूल राशियां, मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको मूल राशियों के बारे में बताया था, 7 मूल राशियां बताई थी आपको। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। ये अन्य मात्रकों से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे लंबाई के लिए मीटर मानते हैं, ठीक है, विद्युत धारा के लिए एम्पियर लेते हैं, समय के लिए सेकंड लेते हैं, ये क्या है, ये मूल है, ठीक है, मूल मात्रक है, ठीक है। जैसे मूल राशियां आपने पढ़ी थी, जैसे मूल मात्रक, तो मूल मात्रक जैसे मान लीजिए समय का सेकंड है, समय सेकंड किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है,
और व्युत्पन्न मात्रक की अगर बात करें तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अगर यहां से एग्जांपल लें, चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल क्या होता है भाई, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अच्छा, दूरी कैसी है, दूरी मूल कैसी राशि है, मूल राशि है, और इसका जो मात्रक है मीटर वो मूल मात्रक है, ठीक है। अच्छा, समय क्या है, समय भी क्या है, मूल राशि है, तो इसका मात्रक क्या है, सेकंड, ये भी एक मूल मात्रक है, ठीक है, ये मूल मात्रक है, ये भी मूल मात्रक है, ये स्वतंत्र है, ये किसी से प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन हम बात करें चाल की, तो चाल क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, तो इसके जो मात्रक होंगे वो भी क्या होंगे, व्युत्पन्न ही होंगे, वो भी उत्पन्न हुए हैं दूसरी राशियों से। तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बट्टे समय होता है। अब इसमें दूरी और समय दो चीजें आ गई, तो इसका दूरी का हो गया मीटर और समय का हो गया सेकंड, समय का क्या हो गया, सेकंड। तो ये नया मात्रक बना मीटर प्रति सेकंड। तो ये कैसा मात्रक हुआ, ये हुआ आपका व्युत्पन्न मात्रक। कैसा मात्रक हुआ भाई, व्युत्पन्न मात्रक हुआ है, राइट। अब बात करते हैं भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में। भौतिक राशियों की विमाएं क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाना पड़ता है। यानी मूल राशियों पर घातों को लगा करके हम विमाओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे देख लेते हैं, मूल राशियां एवं कुछ विमीय सूत्र उनके, जैसे लंबाई, लंबाई के लिए उसको, लंबाई को, अच्छा इनको ब्रैकेट में लिखते हैं बड़ी वाले में, यानी विमाओं को किसमें लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे लंबाई है, लंबाई की विमा क्या है, एल, ताप की के, पदार्थ की मात्रा की मोल, द्रव्यमान की एम, विद्युत धारा की ए, समय की टी, ज्योति तीव्रता की सी डी यानी कैंडेला, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कुछ प्रमुख भौतिक राशियां जिनका मैं क्षेत्र, जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर इसका सिंपल से एग्जांपल आपके लिए मैंने लिए हैं, ठीक है, यहां से आपको एकदम प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। इससे कोई भी भौतिक राशियों की आप विमाएं निकाल सकते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के लिए ये क्या होता है, लंबाई, और ये भी डिस्टेंस ही है, तो ये भी मीटर में नापा जाएगा, ये भी मीटर में नापा जाएगा, ये भी किस में नापा जाएगा, मीटर में, और ये भी किस में नापा जाएगा, मीटर में। तो इसकी विमा क्या लेंगे, एल, ठीक है, इसकी भी क्या लेंगे, एल लेंगे। तो इसे बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सेम है, तो एल और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो L2 है ना, L2, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है। जैसे आयतन है, तो लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये इसकी L, इसकी L और इसकी, तो L का, इसका क्या हो जाएगा, L3, और इसे किसे लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट के अंदर इसको लिखेंगे। वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन भी दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, तो L, और समय को लेते हैं T से, ठीक है। तो जब कोई भी भौतिक राशि जब ऊपर लेके जाते हैं उसको, तो उसकी घातों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे अभी यहाँ कोई घात नहीं है तो 1 मानी जाएगी, तो जब ये ऊपर जाएगी घात तो ये माइनस की हो जाएगी, तो LT-1, और इसे लिखते हैं हम ब्रैकेट के अंदर बड़े वाले में, तो हमने लिख दिया LT-1। तो वेग की विमा क्या होगी, LT-1, राइट, ये वेग की विमा होगी LT-1। त्वरण की अब बात करें तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो देखिए वेग परिवर्तन, अभी वेग की देखिए वेग की विमा आपने निकाली थी LT-1। वेग के लिए क्या, वेग, जैसे अभी आपने लिया था इसके लिए L और ये T, तो आगे आया था LT-1, यही तो आया था। तो यहां से वेग परिवर्तन हो चाहे वेग हो, विमा तो वही होगी। तो त्वरण के लिए देखें तो ये हो गया LT-1 अपॉन समय, समय का हो गया T, ये भी नीचे, तो इसको जब ऊपर जाएगा तो ये T ऊपर जाएगा, तो ये भी घात माइनस की हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं LT-1 है ऑलरेडी एक, और ये भी जाएगा ऊपर तो माइनस की 2 हो जाएगी, तो LT-2। तो त्वरण की विमा क्या हो जाएगी, LT-2, राइट। नेक्स्ट देखिए आगे, अगर हम घनत्व की बात करें, ठीक है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो भाई द्रव्यमान के लिए हमने क्या लिया था, m लिया था, नीचे क्या है, m, द्रव्यमान के लिए क्या, m, और ये बटे में लिखा है, तो मैं इधर लिख के दिखा देता हूं आपको। द्रव्यमान के लिए m,
और आयतन के लिए L3, तो ये क्या हो जाएगा ML3। ठीक है, वैसे तीनों पदों में भी लिख सकते हैं, जिसका नहीं है जैसे T है, इसमें T नहीं है कहीं पे तो T0 लिख सकते हैं, हालांकि ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। द्रव्यमान के लिए M, ठीक है, और त्वरण का अभी आपने निकाला था LT-2, त्वरण के लिए क्या निकाली थी LT-2, तो ये द्रव्यमान का हो गया M, और त्वरण क्या होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है, तो यहां पे हो गया LT-2, तो ये हो गया बल का MLT-2, राइट। ऐसे दाब के लिए देख लीजिए, दाब के लिए ऊपर बल आएगा तो बल का क्या होता है MLT-2, अभी ये निकाला है नीचे। क्षेत्रफल के लिए क्या हो गया L2, क्या होता है क्षेत्रफल के लिए L2, अभी निकाला था इससे पहले। तो अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो M, ठीक है, L ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 2 ऊपर, जैसे L ये है और ये L ऊपर जाएगा तो L माइनस के 2, और ये T-2 ऑलरेडी है, ठीक है। अब इसे और शॉर्ट आउट करते हैं तो M L-1 हुआ और T-2, तो ML-1 T-2 किसका आ गया दाब का आ गया, राइट। ठीक है, अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है बल गुणा विस्थापन, और कार्य का क्या निकला है, सॉरी बल का क्या निकला अभी MLT-2, MLT-2, ठीक है। विस्थापन का क्या हुआ, विस्थापन का हुआ L, तो ये हो गया ML2T-2, ये इसकी क्या हो गई भाई, ये इसकी विमा हो गई, राइट। समझ में आ रहा है आपको? अगर नहीं आता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट देखिए आगे, कुछ 10 की घातों में कुछ महत्वपूर्ण मान देख लीजिए, ये भी काम की चीज है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। डेका होता है 10⁻⁴, हेक्टो 10⁻², किलो 10⁻3, ठीक है भाई, और मेगा 10⁻6, ये 10⁻6, और ये गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, ये 10⁻12 है, ठीक है, पेटा 10⁻15, एक्सा 10⁻18, ठीक है। तो ये इसके प्रतीक है, ये घात है, ये DA, HK, M ये इनके प्रतीक हैं। यहां से भी देख लीजिए डेसी को 10⁻⁻1 कहा जाता है, सेंटीमीटर के लिए 10⁻⁻2 का यूज होता है, मिली के लिए 10⁻3 का यूज होता है, माइक्रो है ना, माइक्रोफैराड यानी ये म्यू बना हुआ है, ठीक है, इसके लिए क्या माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 का यूज करते हैं, नैनो के लिए 10⁻⁻9 का यूज करते हैं, पिको के लिए 10⁻⁻12 का यूज करते हैं, और फेम्टो, ठीक है, फेम्टो या फर्मी भी कहा जाता है इसको ना, फर्मी, तो ये 10⁻⁻15 और एटो 10⁻⁻18। अब तक ज्ञात सबसे छोटा ये एटो 10⁻⁻18 है, राइट। नाभिकीय दूरियां की बात करें तो नाभिकीय दूरियां बहुत छोटी दूरियां होती हैं, आप जैसे समझ लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में, जैसे कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है, अगर मैं यहां से बताऊं आपको, अगर परमाणु के बारे में बात करें तो ये परमाणु होता है, और परमाणु के अंदर ये नाभिक है, ठीक है, और ये बाहर ये ऑर्बिटल्स होती हैं, कक्षाएं होती हैं। तो ये जो नाभिक है ये, ठीक है, इसका आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर, कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर, और ये पूरा परमाणु है, इसकी जो आकृति है ये है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ये अगर हम कहें परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक गोला है, और ये 10⁻⁻15 मीटर, परमाणु का आकार गोल जैसा ही होता है, यानी गोल होता है, लेकिन कुछ कुछ पदार्थों में ये थोड़ा सा भिन्न होता है गोल से, लेकिन ये भिन्नता इतनी कम होती है कि वो लगभग गोल सा ही प्रतीत होता है। तो आज के लिए ये था कि हम मात्रकों के बारे में पढ़े थे, मात्रक, विमाएं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए बाबा आशीष के साथ।